हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के और क्या क्या नुकसान हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के। तो वीडियो के एंड पे हमें ये पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं या फिर ज़्यादा नुकसान हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा पहले कड़वाहट की बात कर लेते हैं कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें स्विंग ट्रेडिंग में फेस करनी पड़ती हैं। जैसे मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है दैट इज़ मार्जिन नहीं मिलता है इसमें, यानी कि अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो हमें 100 रुपये ही पे करना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो 1000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी हमें मार्जिन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में आपको मार्जिन मिल जाता है 5x तक का। 1000 रुपये की जगह आप 100 रुपये या फिर 500 रुपये पे करके आप 1000 रुपये तक के शेयर्स या फिर ऑप्शंस के प्रीमियम कॉल पुट बाय कर सकते हो। सेम होता है फ्यूचर्स में कि 10 लाख के शेयर्स आप 2 लाख रुपये पे करके भी बाय कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती कि कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मार्जिन ना मिलने की वजह से। ये थोड़ा सा इशू हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम हमें स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहली प्रॉब्लम बन जाती है। द सेकेंड कॉन एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इंस्टेंट मोमेंटम नहीं होता है, मतलब आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बाय किया और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या फिर 15 मिनट बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑप्शन का कॉल लिया या पुट शॉर्ट किया है, चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो, हमें इंस्टेंट यानी कि आज के आज हमारा डिसीजन हो जाएगा कि यार आज हमें प्रॉफिट होना है, टारगेट जाना है, या फिर एसएल जाएगा या फिर लॉस होगा। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। अगर आप टाइम दोगे तो उतने ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स आपको बनेंगे, उतने अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दोगे स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको प्रॉब्लम बनेगी कि आप बड़े रिटर्न्स कभी भी नहीं बना पाओगे। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, इंस्टेंट मोमेंटम नहीं आता है स्टॉक्स में। द थर्ड कॉन इज कि स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी बोरिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको सडन स्पाइक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जैसे हमें फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कॉल पुट ऑप्शंस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक थ्रिल बना रहता है, एक सस्पेंस बना रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। आपको पता है कि आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया है तो आप दिन भर उसका चार्ट देख के कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। तो आपको साथ में कुछ ना कुछ हॉबीज़ या फिर अदर इनकम सोर्सेज बना के चलना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज, क्योंकि कॉन्स में मुझे लगता है प्रॉब्लम्स जो मैंने 3 शेयर की हैं, इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में नहीं आती है। बाकी अगर आपको लगता है कि यार हाँ एक प्रॉब्लम ये और स्विंग ट्रेडिंग में होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं कि यार एक्चुअल में फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला और जो सबसे द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं होता है। तो मार्जिन नहीं होता है तो उसके चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कभी भी अपना पोजीशन साइजिंग गड़बड़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मार्जिन मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि यार हमारा रिस्क एपेटाइट इतना है और हमें इतना रिस्क ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 0 मार्जिन होता है कैश में, तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि जितना पैसा हमारा है हम वही बस यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज द आई विल से कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी लगता है यार कि यार काश थोड़ा मार्जिन मिल जाता तो हम ज़्यादा पैसे कमा लेते, बट इन द लॉन्ग टर्म यू विल गेट टू नो कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको यहाँ पे मार्जिन ना मिले तो ही ज़्यादा बेटर होता है। द सेकेंड वन इज नो एक्सपायरी। आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कब स्टॉक को बेचना ही है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स में भी आप लो तो मंथली एक्सपायरी या फिर अगले मंथ की एक्सपायरी आपने होल्ड कर रखी है तो उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। या फिर आपने कॉल पुट ऑप्शंस अगर इंट्राडे के पर्पज से लिए हैं तो आपको एक्सपायरी से पहले या फिर उस दिन के पहले आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है, फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर बहुत सडन फॉल आ जाता है तो आपको कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहते हो और ये आपका ऐसा कैपिटल है जो आपको अगले 1 साल तक ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो अगले 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल, जब तक आपको होल्ड करना है, और उसमें जब प्रॉफिट आए आप तभी सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात भी है कि आपको कोई भी यहाँ पे एक्सपायरी जैसी चीज़ नहीं है, तो आपको कोई ज़्यादा यहाँ पे आई विल से कि यार अप्स एंड डाउन से रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है। द थर्ड इज कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अच्छी आपकी फॉलो हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलता है। मतलब अगर आप ऑप्शन बाइंग में देखना,
मेनली काफ़ी लोग करते हैं, अभी भी करते हैं, कि वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली जब बात आती है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है कि जो आपने रिस्क एपेटाइट फिक्स किया है उस पर आप निकल जाओ, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो कैश स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मार्जिन नहीं मिलता है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब आपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में डाले हैं, आपका 3,000 रुपए तक का रिस्क कैपिटाइड है, तो 3,000 रुपए आप आएगा और आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दोगे। अब मार्जिन अगर मिलेगा 1 लाख की जगह, मान लो आपने 1 लाख रुपए डिप्लॉय किया और 5 लाख रुपए तक के शेयर्स बाय कर लिए, तो जो आपकी 3,000 रुपए की रिस्क कैपिटाइड थी अब वो 15,000 रुपए की हो जाएगी बिकॉज ऑफ मार्जिन और लेवरेज। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है फॉलो करना। द फोर्थ वन इज नो नीड टू बी एक्टिव ऑल डे, यानी कि आपको दिन भर स्क्रीन के सामने आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर ओवरनाइट पोजीशंस जो कॉल पुट बायर्स ले जाते हैं तो भाई वो तो रात भर ये देखते रहते हैं कि नैस्डैक डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, सोते सोते देखेंगे, सुबह उठ के देखेंगे, प्री मार्केट देखेंगे। तो दिन भर कहीं ना कहीं हैक्टिक और बहुत ज़्यादा, अगर फेवर में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फेवर में नहीं है, मान लो कॉल ले रखा है ओवरनाइट और मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर नींद खराब हो जाती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस वाली लाइफ हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे दिन भर एक्टिव ही नहीं रहना है। आपने अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लिया है, आप जीटीटी ऑर्डर लगा लो, आप ज़्यादा है तो ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट सेट कर दो। मोबाइल में आप अलर्ट सेट कर सकते हो कि यार 110 पे बाई किया है, 104 स्टॉप लॉस है, 104 पे आप अलर्ट सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अलार्म बज जाएगी या फिर वो नोटिफिकेशन दे देगा ट्रेडिंग व्यू, तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको दिन भर आंखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है और अब आप अपना टाइम अपने बाकी काम में लगा सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो। सो दीज आर द सम प्रोज एंड कॉन्स विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। अब आपको ऑलरेडी पता चल गई होंगी चीज़ें। अगर आपने अभी तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करी है तो फिर आप शायद ये कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कर चुके हो कंपैरिजन, यानी कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में और कैश में भी स्विंग ट्रेडिंग कर चुके हो, तो ये आप कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो कि यार इसमें ना स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द टाइम राइट नाउ इज 10:45 और मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा होता तो क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड करता? ऑफ कोर्स नॉट। और उसके बाद आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो मैं अभी उसके लिए कुछ शॉपिंग करने भी जाना है तो मैं मार्केट आवर्स में जाऊँगा, और ऑफिस है तो ऑफिस में अपनी टीम है तो वो यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करता, स्पेशली ऑप्शन बाइंग करता, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, फिर मुझे 3 साढ़े 3 तक बैठना ही पड़ता अगर मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि स्ट्रेस फ्री रहते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अगर स्टॉक मेरा आज ऊपर नहीं गया है, मुझे पता है वो कल चला जाएगा, मैं इस तरीके से उसको प्रॉपर फॉलो करके अपना मेंटेन करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ ईजी टू फॉलो हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट में ये बताइएगा कि आपको और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स समझ में आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी और चीज़ें पता चले कि यार ये टॉपिक कहीं मैं भूल तो नहीं गया कवर करना है, फिर और जो कमेंट पढ़ रहे हैं उनको भी पता चले ये चीज़ें। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो स्विंग कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्विंग कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।